ओके, सो हमने डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी कर ली थी। ठीक है। इसमें जो एक छोटा सा पार्ट बचा था मैं बस उस पर डील करूंगा। ठीक है, ये पूरा हो गया था हमारा। हाँ, जो छोटे से पार्ट है उसमें हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जितने भी तत्व है, ठीक है, उनके जो इंपॉर्टेंट ओर है उसके बारे में बात करेंगे। एक आधी एक दो क्वेश्चन मुझे इसमें दिखा था, इसलिए मैंने वो एक दो क्वेश्चन के लिए डाला है इसको कि आप लोग एक बार पढ़ लोगे वो आपको, क्योंकि मेजरली मैंने आप लोगों के जितने लोगों के दिमाग लगे ना, बहुत लोगों के दिमाग ऐसे है कि उनको जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना काफी इजीली ग्रैब कर लेते हैं वो। और ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए मैंने इसको डाल के रखा है इसमें। आयरन की जो ओर है उसके नाम होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। ठीक है। फॉर्मूला Fe2 मतलब हेमेटाइट, Fe3 मतलब मैग्नेटाइट, और Fe2O3 तीन H2O तो आपका लिमोनाइट, और साइडेराइट मतलब आपका जो ये साइडेराइट याद रखना। ठीक है, साइडेराइट आपका हो गया आयरन कार्बोनेट। ठीक है, आयरन कार्बोनेट। फिर कॉपर की, ये तो आपका एग्जाम में ही आई है डायरेक्ट, मुझे इसलिए मुझे एक क्वेश्चन के लिए मैंने पूरी दे के रखी है आपको कि कुछ भी पूछ सकता है, तो भाई वो एक क्वेश्चन के लिए हर चीज के लिए रेडी रहेंगे। कॉपर पायराइट, CuFeS2। ठीक है। मेलासाइट, CuCO3 CO, ये जो भी है। ठीक है। क्यूप्रोइट, Cu2O, ये इंपॉर्टेंट और है, याद रखना। एज्यूराइट, और ये इसका फॉर्मूला, अगर इसको दुगना कर दो मेलासाइट को तो आपको एज्यूराइट मिल जाती है। ठीक है। जिंक, जिंक की सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है कैलामाइन, जो कि जिंक कार्बोनेट होता है, या फिर जिंक ब्लेंडे, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है। जिंकेट, वो सॉरी जिंक साइड जो होती है वो ZnO होती है। लेड की गैलेना, सिल्वर की एर्जेंटाइट, Ag2S। सिनेबार होती है मर्क्यूरी की। क्रोमाइट, क्रोमियम की, FeCr2O4। ठीक है। पायरुलुसाइट होती है मैग्नीज की। ठीक है। सीरियम मोनाजाइट जो है, ऑफ कोर्स ये भी एक क्वेश्चन दिखा था शायद, मैं श्योर नहीं हूं बट ये भी दिखा था शायद मुझे। मोनाजाइट और जो है वो किसकी है, एक चीज याद रखना। ठीक है, वो एक नहीं है, वो तीन चार एलिमेंट की हो जाती है। ठीक है, जिसमें लेंथेनम हो जाता है, थोरियम हो जाता है, सीरियम, तीनों के एलिमेंट आ जाते हैं और तीनों मोनाजाइट से निकल जाते हैं। आप देखना, खुद ही देखो यहाँ पे। लेंथेनम मोनोजाइट, नियोडाई डाइमियम मोनोजाइट। ठीक है, तो एक चीज इसको अलग मोनोजाइट कॉमन और हो जाती है। गैडोलिनियम की हो जाती है गैडोलिनाइट। ठीक है। थोरियम की देखो, फिर से थोरियम की, थोराइट तो है ही पर मोनोजाइट, मोनोजाइट मतलब सबसे कॉमन और हो जाती है। ठीक है। यूरेनियम की होती है पिच ब्लेंड या फिर कार्नोलाइट। पिच ब्लेंड या तो फिर कार्नोलाइट, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वालों को आप याद कर लो, पर एक तो बड़े फॉर्मूले को कोई मतलब ही नहीं है। प्लूटोनियम की कहाँ से मिल जाती है, यूरेनियम से मिल जाती है। अब सर डी ब्लॉक केमिस्ट्री में या डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं वो उसमें पूरे के पूरे ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट हो गए, या तो O2 के फॉर्म में हो गए, या तो सल्फर के फॉर्म में हो गए, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में हो गए। जो एफ ब्लॉक में है वो मेजरली जो है फॉस्फेट और सिलिकेट के फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे फॉस्फेट और सिलिकेट वाली मैंने यूज नहीं करी है। ठीक है, ये हो गया आपका डी ब्लॉक का। अब मैं चेक कर लेता हूँ मैंने डाले कि नहीं डाले, क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसमें नहीं है। नहीं, पियानिस्ट एएनएम वाले में, कोई एएनएम वाले में। एएनएम इसलिए थोड़ा टफ है पता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज एएनएम में दे के रखी है बहुत सारी। हाँ, एएनएम के क्वेश्चन से पूरे। एएनएम टफ इसलिए टफ आता है एएनएम, क्योंकि एएनएम में आपको चीजें जो है ना वहां पे एक्स्ट्रा वो कराता है। ठीक है।